पर उस प्लेन में एक अजीब सी फीलिंग थी। रवि ने देखा कि आयुष कुछ ज्यादा ही चुप है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था। तभी प्लेन में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फंसा हुआ सांस ले रहा हो, और एक ठंडी हवा का झोंका उन दोनों के बीच से गुजरा। रवि ने अपने फोन से फ्लैश लाइट को ऑन किया और तभी प्लेन के कैबिन में एक औरत की रूह की आवाज आई जो चिल्ला रही थी, बचाओ मुझे बचाओ। रवि और आयुष दोनों हिल गए। औरत की आवाज उनके दिल को छू रही। सबसे अजीब बात ये थी कि फ्लाइट के पैसेंजर्स में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मतलब वो दोनों कभी फ्लाइट में एक्चुअली बैठे ही नहीं थे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए थे। एक सच्ची घोस्ट स्टोरी जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी और जिसे सुनने के बाद मुझे हिला के रख दिया। तो इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ, इस वीडियो को रात को अकेले में मत देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। ये कहानी है बचपन के दो दोस्तों की, रवि और आयुष की, जो एक फ्लाइट से मुंबई से जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन होगा और उन्हें अपने जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। रवि और आयुष दोनों बचपन से दोस्त थे। मुंबई में बड़े हुए, एक साथ स्कूल गए, साथ क्रिकेट खेला करते थे और साथ बड़े सपने देखे। आज वो दोनों 2:15 पर एक फ्लाइट में बैठे, एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए। जब प्लेन मुंबई से उड़ता है तो दोनों दोस्त आपस में अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। रवि बोलता है, यार याद है हम बचपन में क्या क्या सपने देखे थे, अब लगता है सब कुछ सच होने वाला है। आयुष मुस्कुरा कर कहता है, हाँ पर कभी कभी लगता है लाइफ इतनी तेजी से क्यों चल रही है। कभी सोचा है अगर एक दिन सब कुछ एक पल में खत्म हो जाए तो। रवि थोड़ा सीरियस होकर कहता है, ऐसा दिन कभी ना आए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज वही पल उनके लिए आखिरी होगा। पर उस प्लेन में एक अजीब सी फीलिंग थी। रवि ने देखा कि आयुष कुछ ज्यादा ही चुप है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था। रवि ने पूछा, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? आयुष ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। तभी प्लेन में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फंसा हुआ सांस ले रहा हो। रवि ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। फिर प्लेन के अंदर लाइट फ्लैश करने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका उन दोनों के बीच से गुजरा। रवि ने अपने फोन से फ्लैश लाइट को ऑन किया पर स्क्रीन पर एक अजीब सा चेहरा दिखने लगा। आयुष ने अपने हाथ को पकड़कर कहा, ये नॉर्मल फ्लाइट नहीं है। थोड़ी देर बाद पायलट की आवाज स्पीकर से आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम मुंबई के ऊपर एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। हमारा इंजन फेल हो गया है। दोनों दोस्त पैनिक में थे पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करे। प्लेन गिरने वाला था और तभी प्लेन के कैबिन में एक औरत की रूह की आवाज आई जो चिल्ला रही थी, बचाओ मुझे बचाओ। रवि और आयुष दोनों हिल गए। औरत की आवाज उनके दिल को छू रही थी। अभी प्लेन क्रैश हुआ। कुछ दिनों बाद जब क्रैश की रिपोर्ट आई तो पता चला कि रवि और आयुष दोनों की मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि फ्लाइट के पैसेंजर्स में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मतलब वो दोनों कभी फ्लाइट में एक्चुअली बैठे ही नहीं थे। जो लोग उन्हें प्लेन में देख रहे थे वो लोग कह रहे थे कि उन दोनों के साथ एक दूसरे को बुलाते हुए दो लड़के थे। इसका मतलब वो दोनों दोस्त रवि और आयुष उस दिन प्लेन क्रैश से पहले ही कुछ पैरानॉर्मल फोर्स की वजह से वहाँ पहुँच गए थे अपने जिंदगी की उड़ान भरने के लिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच कहानी है। लेकिन जब इस बुक में इन दोनों दोस्त की कहानी सुनी तो मुझे विश्वास हुआ कि सच में इस दुनिया में कुछ मिस्टीरियस चीजें होती हैं। और रियल घोस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। तो अगर ऐसे ही रियल घोस्ट कहानी सुननी हो तो हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में।